Hi friends, my name is Dr. Nilima Garg and I have done my PhD in law from Punjab University. Today I want to share with you my secrets of preparing for judiciary exams, especially prelim exams. For judiciary main exams, I will prepare separate video and give you more tips. ये जो मैं आज आपके साथ एग्ज़ाम के टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, ये सिर्फ जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में ही नहीं बल्कि अगर आप और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एडीए, डीडीए, लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले हैं. सो प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिए और इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए. दे विल रियली हेल्प यू. सो first of all, I would just like to say that many aspirants get burdened and nervous that how they are going to prepare after looking at the syllabus. You must have seen endless videos on the importance of Bayer Acts and MCQs for judiciary exams. हमारा YouTube भी इन वीडियो से भरा पड़ा है और आई थिंक जो भी टिप्स होते हैं वहाँ पे ये ज़रूर लिखा होता है कि Bayer Acts और MCQs आपको करने ही करने हैं. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, बट द डिफरेंस इज कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको उनको तैयार किस तरह से करना है ताकि वो आपको इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ने में एंगेजिंग लगे और आप फन के साथ उसको याद कर सके. और हमारी जो ये पूरी वीडियो है वो 3 टिप्स के इर्द गिर्द घूमेगी, दैट इज लिसनिंग, वॉचिंग, रीडिंग. हियर आई वुड लाइक टू ऐड, अगर हम किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं जिसको हम इंजॉय भी कर सकते हैं तो वो हमें ज़्यादा रिटेन होती है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. जब हम कोई मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमको मूवी और गाने बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं. अगर हमने उसको पहली बार भी सुना है तो फिर भी उसकी हमें 2-3 लाइनें, जबकि हमने कोई उसके लिए स्पेशल कोई ध्यान देने की कोशिश की है, फिर भी आपको उसकी 2-3 लाइनें याद रह जाती हैं. और अगर आपने उसको 3-4 बारी गाने को सुन लिया या मूवी को देख लिया फिर तो शायद आपको मूवी के डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं, सॉन्ग्स भी याद हो जाते हैं. कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हमारी लिसनिंग की और वॉचिंग की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है. और जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से रजिस्टर हो जाती है. सो यही हमारा आज के वीडियो का सीक्रेट है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग फर्स्ट. लिसनिंग इंडेक्स ऑफ बेयर एक्ट्स. अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारा का सारा बेयर एक्ट उठाना है और आपको पढ़ना शुरू कर देना है, रीडिंग करनी शुरू कर देनी है उसकी. नहीं, आपको सिर्फ उसका इंडेक्स रिकॉर्ड करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी थॉरली फेमिलियर विद इन्स एंड आउट्स ऑफ ऑल द बेयर एक्ट्स. हेयर आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपको बेयर एक्ट की अच्छी तरह थॉरो अंडरस्टैंडिंग है, हाफ द बैटल इज वॉन. आपके प्रीलिम एग्जाम्स को कोई क्लियर होने से नहीं रोक सकता. इनफैक्ट ये समझ के चलिए कि आपकी 60% मेन एग्जाम्स की तैयारी भी साथ में ही हो जाती है. लेट्स नाउ सी हाउ टू प्रोसीड. सो लिसनिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि आप इंडेक्स को रिकॉर्ड करें, बेयर एक्ट के इंडेक्स को, और उसे फिर सुने. चाहे तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में इंडेक्स डालूंगी बेयर एक्ट्स के. यू कैन फॉलो देम वट एवर वे यू लाइक इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ आपको प्रीलिम एग्जाम्स में नहीं हेल्प करेंगे, ये आपको मेन एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि आप नोटिस करेंगे, अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे, एमसीक्यूज उठा के देखेंगे, कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट इंडेक्स नंबर पे ही होते हैं. अगर आपको इंडेक्स अच्छे से याद है तो आई थिंक आप कितने क्वेश्चंस तो वैसे ही निकाल जाएंगे. और जहाँ तक रही मेंस की बात, अगर आपको इंडेक्स का इन एंड आउट पता है कि हाँ ये सेक्शन कहाँ पे है, ये नंबर क्या है, तो आप बहुत जल्दी से उसको फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम इन द मेंस एग्जाम. सो benefits of recording index, you will realize that sections of Bayer Act are automatically getting registered in your mind. जब आप सुन रहे हैं उनको, जब आप उनको बार बार सुन रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रजिस्टर होते जाएंगे. एंड इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया. आई विल प्रेफर कि अगर आप उनको हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से जब आप उनको रिकॉर्ड कर लेंगे तो इट विल बी हार्डली रिकॉर्डिंग ऑफ 50-20 मिनट्स और मे बी मोर देन हाफ एन आवर. जब आपको इंडेक्स एक बार थॉरली आपके माइंड में बैठने लग जाएंगे, उसके बाद आप स्पीड इंक्रीज करके भी सुन सकते हैं, बट कीप रिवाइजिंग देम सो दैट दे स्टे इन योर माइंड. Next is you don't have to take out special time for it. You can listen it anytime. You can multitask while listening, like ड्राइविंग. चाहे आप ड्राइविंग करते हुए सुन लीजिए, वर्कआउट करते हुए सुन लीजिए. अगर आप वर्किंग हैं तो आप ड्यूरिंग ब्रेक सुन सकते हैं. आप जब आपका मन चाहे वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो आप तब सुन सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो दैट.
प्रेफरेबली अगर आप रात को कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, रात को आप सोने से पहले इसको लगा के आप सुन सकते हैं. नाउ इट्स द वॉचिंग पार्ट. सो क्योंकि अब आप ऑलरेडी सुन तो चुके हैं बेयर एक्ट के इंडेक्स को, आफ्टर दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वॉचिंग द वीडियोज. Today when we have advantage of technology and we can listen the videos, watch them and any topic on the YouTube, how can we ignore the benefit? ये तो बहुत अच्छा टाइम है जिस वक्त हमारे पास बहुत सारी वीडियोस, लोग इतनी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस YouTube पे पड़ी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं. बट हाउ टू वॉच इट? Watch a video from YouTube which sums up the subject in 6 to 7 hours. तो आपको बहुत बड़ी वीडियोस नहीं देखनी है, कोई ये नहीं करना कि आपने मतलब बहुत बड़ी उठा ली है. जस्ट कोई अच्छी सी वीडियो जो आपको लगे कि हाँ आपको सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं उसको, और प्रेफरेबली अगर उसमें एनिमेशंस हैं, कोई पिक्चर्स दी हुई हैं तो इट विल बी इवन मोर गुड, क्योंकि वो आपको ज़्यादा आप रिलेट कर सकेंगे, आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेंगी वो. अगर नहीं है पिक्चर्स दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट डू वॉच द वीडियोज़ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड ट्राई टू गेट द ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट. एंड प्लीज़ डोंट वॉच मल्टीपल वीडियोज़. आपको बहुत सारे वीडियोज़ नहीं देखने हैं. ये नहीं है कि आपने एक 4 घंटे का देख लिया, फिर आपको और कोई मिल गया 10 घंटे का, वो भी देख लिया. आपको मल्टीपल वीडियोज़ नहीं देखने हैं, सिर्फ एक वीडियो को ही जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसको आप चूज़ कर लीजिए, उसको रिपीटेडली देखिए. कम से कम एटलीस्ट आई विल प्रेफर कि आप उसको 3 बार ज़रूर देखें. अगर हम किसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप उस सब्जेक्ट के लिए कितना कॉन्फिडेंट हो गए हैं. नाउ what will be the benefits of watching it? You will get an overview of the subject as I have already told you, and you will feel more confident. It will help when you read the subject and give you better understanding of topics. आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आने लग जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा. काफ़ी हद तक आपको उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों का समझ आने लग जाएगा, क्योंकि वो आपको जब आप देखेंगे तो वो भी आपको साथ साथ में बताएंगे कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से आपको के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक आपको ओवरऑल समअप मिल जाएगा सब्जेक्ट का. सो नेक्स्ट स्टेप इज रीडिंग. रीडिंग आपने कहाँ से शुरू करनी है? आपने बेयर एक्ट को पूरा उठा के नहीं पढ़ना शुरू करना है. यूजुअली आपने देखा होगा कि चाहे हम अपने सीनियर्स से, किसी स्टूडेंट से या किसी वीडियोस में, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो कहते हैं कि पहले बेयर एक्ट्स पढ़ो, मटेरियल पढ़ो और उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने शुरू करो. बट हेयर आई वुड लाइक टू से दैट स्टार्ट रीडिंग एंड लर्निंग एमसीक्यूज फर्स्ट. आपको सिर्फ एक ही बुक उठानी है पहले शुरू में. प्रेफरेबली आई प्रेफर यूनिवर्सल बुक. उसके पीछे आंसर्स दिए होते हैं, मार्क करो उन आंसर्स को और उन्हें याद करना शुरू करो. जब आप एमसीक्यूज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से आपने इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसकी आपने इंडेक्स भी पढ़ लिया है, उसकी आपने वीडियो भी वॉच कर ली है और आपने उसके बुक में से, यूनिवर्सल की बुक में से उसके सारे के सारे एमसीक्यूज को लर्न कर लिया है. जब आप ये चीज़ें कर लोगे उसके बाद आपको बेयर एक्ट पढ़ना है आफ्टर लर्निंग एमसीक्यूज, नॉट बिफोर दैट. डोंट टच बेयर एक्ट बिफोर दैट. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द टिप्स टू लर्न एमसीक्यूज. हाउ टू डू दैट? मार्क द आंसर्स गिवन ऑन द बैक साइड ऑफ द बुक. जो आपकी बुक की बैक साइड पे है आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे कि यूनिवर्सल की बुक है उसकी बैक साइड पे आंसर्स दिए होते हैं, तो आपको उनको पहले मार्क कर लेना है आंसर्स को. तो आपको क्या करना है, जब आप उनको आंसर्स को मार्क कर लेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस नहीं देखने हैं, आपको उनको नहीं पढ़ना. आपको सिर्फ जो करेक्ट आंसर है, जस्ट क्वेश्चन को रीड करो और जो करेक्ट आंसर है उसे याद कर लो, लाइक लर्निंग क्वेश्चन आंसर. इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई एमसीक्यूज, अगर आप में से किसी ने भी अटेम्प्ट किए हैं एमसीक्यू एग्जाम्स, तो जब हम आंसर मार्क करते हैं तो चारों ऑप्शंस में से वही से कि यार ये पढ़ी हुई लग रही है, ये सही लग रहा है. अगर हमारे माइंड में सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही होगी, हमने और कोई गलत ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं, तो वी विल नेवर गेट कंफ्यूज. So benefits of following these tips: since you have already listened and watched videos of Bear Act, you won't find reading Bear Act boring and will feel familiar. Here I would like to share one experience. आपने कभी नोटिस किया कि जब हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करते हैं तो हम पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं और फिर उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं पैसेज में से. Here we are following the same trick. अगर हमें पहले ही क्वेश्चंस की फेमिलियरिटी होगी तो हमें उसके आंसर्स लोकेट करने आसान हो जाएंगे. जब हम बेयर एक्ट रीड करेंगे तो आप आसानी से
लोकेट कर सकेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने ऑलरेडी उस टॉपिक को सुना भी है, देखा भी है, वीडियोस वॉच किए हैं, आपको उनके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता है, तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना बहुत आसान लगेगा। अगर आप डायरेक्ट बेयर एक्ट उठाएंगे तो आप देखिएगा कि आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, यू वोंट फील सेटिस्फाइड, आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, यू वोंट अंडरस्टैंड इट, यू विल फील लॉस्ट। Since you have already have idea of important questions, you will not feel lost while reading bare acts if you have practiced MCQs already and know about them. So these were all the tips which I wanted to share with you. And please note that you can follow my next video where you can find index of all important bare acts and start listening to them. For any queries, please contact on this email examsecrets2513@gmail.com, and please subscribe my channel for the next videos. Thank you. Bye bye.